हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन में वेलकम है। देखिए समझेंगे आज कि आप लोग एलसीएम आसान से आसान तरीका में कैसे निकालेगा एलसीएम, ठीक है ना। देखिए एलसीएम का सबसे पहले 2 मिनट हम बेसिक बात करेंगे, उसके बाद धड़ाक धड़ाक आप लोग बताइएगा कि इसका एलसीएम कितना होना है। इस संख्या लिखते आप लोग बता दीजिएगा कि इसका एलसीएम कितना होने वाला है। 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट देखिए आप लोग बेसिक चीज समझिए। 2 मिनट, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट में समझते हैं बेसिक चीज का। सबसे पहले देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। आपको सबसे पहले देखिए इसका बेसिक समझिए एलसीएम निकालने का तरीका। सबसे पहले तो एक चीज आप लोग शुरू में 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास में आप लोग 8 क्लास 7 क्लास छोटे छोटे क्लास में ऐसे एलसीएम निकालना सीखे होंगे कि 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है। ऐसे आप लोग अलग तोड़ देते थे। 2 से ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 1 हो जाता है, 2 से 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाता था। ऐसे हो जाएगा ना। अब देखिए जोड़ा ऐसे लगाते थे ना, जोड़ा 2 के सामने 2, 5 के सामने 5 हो जाता था। ऐसे जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगा। एलसीएम निकालना है तो ऐसे जोड़ा लग गया, उसमें से ये को लेते थे, और जिसका नहीं लगता है वो भी लेते थे ना। 2 गुने 5, अब गुना कीजिए तो 2 दूना 4 पचे 20। ऐसे नहीं निकालते थे इसके पहले हम लोग छोटे छोटे क्लास में। लेकिन यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट बताइएगा इसका एलसीएम कितना होने वाला है, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा। ऐसे तो आप लोग समझ गए, ऐसे तो निकालना तो बहुत आसान है। फटाक से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकालकर जोड़ा लगा दीजिए, और नहीं लग रहा है उसमें, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको भी उसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं, आगे देखते हैं। ऐसे तो हम लोग को नहीं सीखना है, हमको सीखना है कि देख कर आंसर बता दिया जाए आसान में। आंसर देखिए देख कर बता देंगे। चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले बताइएगा कि ये संख्या हम 8 लिखे हैं और ये 16 लिखे हैं। यहाँ पर 8 नहीं लिखकर यह 4 लिखे हैं। ये दोनों संख्या जो है बताइएगा, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि 8 और 4 ये दोनों संख्या जो है क्या 8 को काट सकता है। देखिए 8 को एक बार में काट देगा, 4 2 बार में काट देगा। इसे काटेगा कि नहीं। 8 को काटेगा एक बार में, 4 एक बार में, यानी इसमें कॉमन संख्या कौन काटेगा, दोनों 8 को काटेगा। जैसे मैं सपोज कीजिए, अगर बताइए 3 और 4 ये दोनों संख्या आपको सबसे 4 के पढ़ा के पढ़ी कितना, ये दोनों संख्या को 12 काटेगा ना, यानी 12 काट दिया। 3 12 को भी काटा और आपका 4 12 को भी काटा, ठीक है ना। तब इस दोनों को काट रहे हैं, यानी कि यह कहने का अर्थ इसका एलसीएम जो होगा 3 और 4 का एलसीएम जो होगा आपका कितना होगा, 12 होने वाला है। समझिए फिर से समझिए। अगर कोई संख्या को देगा 4 और 5 का एलसीएम निकाल कर दिखाइए, 4 और 5 का एलसीएम, तो देखिए 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो समझिए, देखिए ये दोनों के काम कीजिएगा। क्या कैसे कीजिएगा, देखिए इन दोनों में एलसीएम निकालना है तो ऐसा संख्या चुनना रहता है, ऐसा संख्या कि 4 और 5 दोनों संख्या उस संख्या को काट दे। जैसे में लिख रहे हैं हम 20, देखिए तो 20, ये दोनों संख्या 4 भी 20 को काटेगा, 5 भी 20 को काटेगा, यानी इसका एलसीएम जो होने वाला है आपका यही होने वाला है, 20 होने वाला है, ठीक है ना। देखिए दोनों संख्या जितना भी संख्या दे उसको काट दे सभी को, ठीक है। देखिए एक बात और समझिए फिर से। जैसे हम दे 10 और 15, अब इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 15। तो 15 का पढ़ा आगे पढ़ते जाइए कि दोनों काट दे, दोनों संख्या काटता हो। तो 15 दूनी 30 होता है। इसमें सबसे ज्यादा वाला देखना है, 15 दूनी कितना हुआ, 30 हुआ। 30 देखो तो 15 काट देता है 30 को, हाँ काट देता है, तो 15 हो गया। 10 भी 30 को काट देता है, हाँ 3 बार में काट देता है, यानी इसका एलसीएम जो होगा यही होने वाला है। और नहीं है तो जांच के देख लेते हैं, एक बार जांच के भी देख लेते हैं इसको हो रहा है कि नहीं 30 इसका एलसीएम। जैसे हम निकालते थे बचपन वाला, निकालिए ऐसे। 2 से आपका 5 हो जाएगा, 3 से आपका 5 हो जाएगा। ऐसे लगा दीजिए 5 3 5, ठीक है। जोड़ा लगता है उसको सिर्फ एक लेते हैं, जोड़ा में से कोई एक ले लेते हैं, और इसमें जिसका नहीं लगता है वो भी नहीं लेते हैं, वो भी ले लीजिए। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 कितना हो गया, 30, यानी एलसीएम आपका ऐसे भी 30 हो गया। ऐसे देख कर बताइएगा कैसे। जैसे हम पूछेगा आपसे, बताइए कि 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा, बताइए। तो इसमें ज्यादा आपका कौन है, आपका 50 है, तो 50 के पढ़ा पड़िए। 50 दूनी 100, 100 को दोनों संख्या नहीं काटेगा, ना 30 काटेगा ना आपका 50 काटेगा, तो नहीं होगा। 50 तिया 150, तो 150 देखिए तो तीनों काट दे रहा है 150 को। 50 भी काट देगा 150 को, और 30 भी काटेगा, 30 25 150,
दोनों संख्या काटेगा ना 150 को, यानी इसका एलसीएम जो होने वाला है कौन होने वाला है आपका 150 होने वाला है। ठीक है ना। आइए समझते हैं फिर से एक बार और समझिए कि जैसे में फिर हम दे दिया आपको ऐसे संख्या 9 और 15, 9 और 15, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो फटाक दे आप लोग कहिएगा कि सबसे ज्यादा आपका 15, 15 का पहाड़ा पढ़िए आगे, 15 दूनी 30, दोनों संख्या 30 को नहीं काटेगी, नहीं होगा। फिर 15 तिया 45, तब 45 15 काट देगा, लेकिन 9 नहीं काटेगा, 9 पचे 45, हाँ काट देगा, 9 भी काटेगा आपका। देखिए यानी 9 भी काटेगा, 45 आ गया, यानी 15 के पहाड़ा में कौन आता है आपका 45 भी आ जाता है, और 9 के पहाड़ा में भी 45 आता है, जस्ट बाद वाला काटने वाला इसके। तो यानी इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका 45 ही होगा। और समझिए उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण समझिए, और भी समझिए, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझिए। जैसे हम लेते हैं 30 और 35, इसको काटने के लिए देखिए इसको कैसे कीजिएगा। सबसे पहले इसका क्या निकाल, देखिए ऐसे निकाल के देख लेते हैं कि कैसे होगा। 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, इसका निकालते हैं कितना हो जाएगा आपका 3, 5 7 35 हो जाएगा ना। अब ऐसे कर लेते हैं 2 गुने 3 गुने 5, ऐसे करते थे ना। अब जोड़ा लगाइए, 5 के सामने 5 लिखते हैं, और नहीं मिला जोड़ा उसको कैसे भी लिख दीजिए। एलसीएम निकालना ना इसका, यहीं पर लिख देते हैं। आइए इधर देखिए, इसका जोड़ा लगता हो तो कोई एक के लेंगे, 2 को जोड़ा में से कोई एक लेंगे, ठीक है ना। आइए 7, इसका नहीं लग रहा है तो इसको भी लेंगे, 2 गुने 3 गुने 7, इसको गुना कीजिए, 7 तिरका 21, 21 दूनी 42, अब 42 पचे कितना होता है, तो 42 पचे 5 दूनी 10, ऐसे 42 से गुना कर लीजिए, 5 से, 5 दूनी 10, हासिल हो जाएगा एक आपका। अब 5 चौका 20 और 1 21 210, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 210। अब देखिए हमको ऐसे नहीं ना बनाना, इसे टाइम लगेगा, आप शॉर्ट में समझिए, शॉर्टकट में इसका कैसे निकालेंगे। 30 और 35 को, 30 और 35 को कौन काटेगा 210, देखिए तो 235 ज्यादा है तो 35 का पहाड़ा पढ़िए, 35 दूनी 70, और 70 105, ऐसे करके आप लोग पढ़िए पहाड़ा। तो देखिए 30 भी 210 को काटेगा, और 35 भी 210 को काटेगा, यानी इसका एलसीएम जो होगा, इसे आप लोग पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। 35 सबसे ज्यादा 35 है, 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, दोनों नहीं कटा, नहीं होगा। 35 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, नहीं कटेगा, नहीं होगा। ऐसे 4 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा कि यही इसका एलसीएम होने वाला है। और भी समझिए, बहुत सारा ऐसे समझिए। जैसे हम समझते हैं कि 7 और ये, एक बात याद रखिएगा कि ऐसे 8 और 9 आ जाए। अब बताइए इसका, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है आपका 9 है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए कि दोनों संख्या काट दे, उसको दोनों पहाड़ा में आ जाए। ऐसी संख्या 9 इसमें ज्यादा है, वही संख्या पढ़ना है, आगे पहाड़ा उसी का पहाड़ा पढ़िएगा कि ये दोनों संख्या वो पहाड़ा में आता हो। तो 9 दूनी 18 नहीं आता है, 9 तिरका 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। देखिए तो 72 दोनों संख्या में आ रहा है ना, दोनों के पहाड़ा में 72 आता है, यानी इसका एलसीएम जो होगा यही हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा संख्या लीजिए उसमें सबसे बड़ा दिखिएगा, और बड़ा संख्या को सब छोटा वाला संख्या काट देता है, तो वही उसका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, चलिए कौन समझिए। अब समझिए प्राइम नंबर वाला, प्राइम नंबर वाला कैसे अभाज्य गुणनखंड उसका कैसे एलसीएम निकाले। देखिए प्राइम नंबर जैसे में 3 और 5 हो गया ना, तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है उसका गुणनफल होता है। यानी जो ऐसे भी आपको अभाज्य संख्या ऐसे 2 3 5 7 11 13 ये सब आपका अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या, इसका गुणनफल है, इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा। सभी में गुना कर दीजिए, उसका अभाज्य संख्या निकल गया। जैसे में समझिए छोटा सा 2 3 5 का पूछेगा एलसीएम कितना होगा, तो सभी में गुना कर दीजिएगा, 5 3 15 दूनी 30, यानी 30 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, आपका 30 एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है ना। जैसे मैं आपको पूछेगा कि 11 और 13 का एलसीएम बताइए, अभाज्य संख्या का बोले हैं कि अभाज्य संख्या कहीं पर दिख जाए तो दोनों में क्या कर देंगे गुना कर देंगे, उसका फैक्टर वो उसका एलसीएम निकल जाता है। चलिए गुना करके देख लेते हैं। 13 कम 13 का 3 हासिल हो जाएगा आपका, एक 13 कम 13 और 1 14 143, इन दोनों का क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग बना के बताइएगा कि सही है, ऐसे बनाकर दिखाइएगा। बनाकर आपको दिखाना है 8 9 15 का, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा आप लोग बनाना है
12। ये दो आप लोग बनाकर इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है और कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है कि क्या होगा इसका। चलिए ओके।